हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में सेकंड थ्योरी करने वाले हैं विच इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एग्जैक्टली अपोजिट है नेट इनकम अप्रोच के। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? ये थ्योरी हमें बताती है कि चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे आपकी डेट इक्विटी मिक्स 50-50 है, 20-80 है, 0-100 है, कोई भी आपका डेट इक्विटी मिक्स है, चाहे आप कितना भी चेंज कर लो कैपिटल स्ट्रक्चर को, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ठीक है, आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। डिग्री ऑफ लीवरेज यहाँ शो किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाई एक्सिस पर शो किया हुआ है। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस थ्योरी के अंडर ये जो एजम्पशंस ली गई हैं इस बेस पर ये डायग्राम बनाया गया है कि आपकी जैसे जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज़ करोगे, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी रिस्क परसेप्शंस वो चेंज होगी, उनकी रिस्क परसेप्शन इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती जाएगी और जो फ़ायदा आपको, जो बेनिफिट आपको चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस से मिल रहा है वो ऑफसेट हो जाएगा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिमेन अनचेंज्ड, कांस्टेंट रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं। वो है द मार्केट कैपिटलाइजेज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल। ये थ्योरी तभी अप्लाई होगी जब ये अजम्पशंस भी हम फुलफिल करेंगे। द बिजनेस रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। कहते हैं कि बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहना चाहिए। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अभी नहीं कंसिडर करना। ठीक है, सो एज वी यूज़ मोर प्रपोर्शन ऑफ डेट, जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रपोर्शन यूज़ करते जाएंगे डेट का, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इन्वेस्टर इंक्रीजेज। फाइनेंशियल रिस्क जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंक्रीज होता जाएगा, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी जिस टाइम पर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे मनी लेंडर्स हैं उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनका फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग चिपर सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज़ डेट, जो हमें फ़ायदा मिल रहा था चिपर सोर्स को यूज़ करने पर, इज़ एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ऑफसेट हो गया हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से जो हमें फ़ायदा मिल रहा था, तो अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कांस्टेंट रही, यानी कोई भी चेंज नहीं आया। आप जो मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर लो। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंडर हमने वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय के ओ हमारे पास है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है आपने, एस इज इक्वल टू वी माइनस डी। वैल्यू ऑफ फर्म को माइनस करना है आपने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट से। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालना है अपने, के ई कैसे कैलकुलेट करना है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी इंटरेस्ट माइनस कर लेना है बट टैक्स को नहीं माइनस करना, और उसको हमने डिवाइड कर देना है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के साथ। ठीक है, एबिट माइनस आई डिवाइडेड बाय वी माइनस डी। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। अ कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 1 लाख। कंपनी की एबिट दे रखी है हमें 1 लाख। इट हैज़ 5 लाख 6% डिबेंचर्स। 5 लाख के डिबेंचर्स है, 6% इंटरेस्ट रेट है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट भी हमें दिया हुआ है वो 10% है। ठीक है, के ओ हमें दिया हुआ है दैट इज़ 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दोनों हमें निकालने हैं, वैल्यू वी भी निकालना है और हमने के ई भी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू
नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूलाज बताए हैं। इफ़ द डिबेंचर्स, सेकेंड पॉइंट में बोलता है कि इफ़ द डिबेंचर डेट इज़ इंक्रीज टू 7,50,000, अगर हम डिबेंचर्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं, सेकेंड पॉइंट में बताया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वैल्यू ऑफ द फर्म पर और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम ली, एपिट लिया 1 लाख। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दी हुई है। वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, एबिट ओवर KO। ठीक है, 1 लाख ओवर 10%, 100 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, हमारे पास 10 लाख आ गई, यानी कि 10 लाख आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म में से जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर लेस कर देंगे तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। एस क्या है हमारे पास यहाँ पर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो ये आ गया 5 लाख। ओके, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का क्या फॉर्मूला था, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसमें से हमने इंटरेस्ट लेस करना था, डिवाइड करना था V माइनस G के साथ। आप यहाँ पे देखिए 1 लाख है हमारे पास एबिट, ओके, स्टार्टिंग में माइनस किया हमने I, इंटरेस्ट माइनस किया, जो कि हमारे पास 5 लाख के डिवेंचर्स थे, 6% रेट था, 5 लाख को 6% से हमने मल्टीप्लाई किया तो 30,000 आ गया, डिवाइड कर दिया हमने 10 लाख हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म जो हमने कैलकुलेट की है, और माइनस किया है डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू से, और 100 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास आ गया 14% जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जब आप 7,50,000 कर दोगे डिबेंचर्स को तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म शैल रिमेन अनचेंज, वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उतनी ही रहनी है, हमारा फॉर्मूला ही एबिट ओवर KO है, एबिट भी हमारी उतनी ही रहनी है 1 लाख, और हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अनचेंज रहेगी, दैट इज़ 10%। तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म 10 लाख ही रही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, रिमेन अनचेंज। ठीक है, जैसा कि आपको ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बताती है। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट विल इंक्रीज। ठीक है, इस अप्रोच के अंदर यही है ना कि आपकी जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टर इंक्रीज होगा, लेकिन जो आपकी वैल्यू है कंपनी की उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपने लगा देना फॉर्मूला एबिट माइनस I V माइनस अपॉन V माइनस G। 1 लाख माइनस 45,000। ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट लगाया 7,50,000 पर, और डिवाइड कर देना आपने 10 लाख माइनस 7,50,000। ठीक है, विच इज़ डिबेंचर्स वैल्यू मार्केट की। ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर देखिए सॉल्व करके आपके पास आ गया 22%, यानी कि आपकी अगर आप इंक्रीज़ करोगे डेट को 7,50,000 तक लेकर जाओगे तो आपकी जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है फर्म की वो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे।